ममता के बयान के बाद इंडिया गठबंधन में घमासान देखने को मिल रहा है। गठबंधन के नेता को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तकरार है। समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कस दिया है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी नेता के पोस्ट पर पलटवार कर दिया है। तो देखिए, गठबंधन के नेता को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में तकरार देखने को मिल रही है। ममता ने बयान दिया था, उनका कहना था कि वो गठबंधन को लीड करने की में सक्षम है। इसकी ख्वाहिश जो है ममता बनर्जी जाहिर कर चुकी हैं और देखिए बाकायदा इसका समर्थन भी किया गया था शरद पवार की तरफ से। लेकिन अब देखिए गठबंधन के नेता को लेकर यानी कि लीडर को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में तकरारें। दोनों ही पार्टियां गठबंधन का हिस्सा है लेकिन गतिरोध देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कस दिया है। कांग्रेस ने सपा नेता के पोस्ट पर पलटवार कर दिया है। तो बयानों की भरमार है और इस बीच देखिए किस तरह से दोनों पार्टियों में तकरार देखने को मिल रही है। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस में तकरार, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के नेता के पोस्ट पर पलटवार कर दिया है। पोस्ट भी आपको बताएंगे, आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट पर उन पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि इन्होंने जिद कर ली है कि अब सुधरेंगे नहीं। जनता ने विपक्षी दलों को बहुत अवसर दिया, इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की है लेकिन दिल इनका अभी भी 55 का ही है। 1989 कि भारतीय विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। तो समाजवादी पार्टी के नेता ने किस तरह से कटाक्ष किया है वो आपको दिखा भी रहे हैं। तो देखिए आपको पोस्ट दिखा भी रहे थे, एक बार बता भी देते हैं समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा है, आईपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट की है और उन पर तंज कसा है, उन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है कि इन्होंने जिद कर ली है कि अब ये नहीं सुधरेंगे। जनता ने विपक्षी दलों को बहुत अवसर दिया है, इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है इनमें। उम्र इनकी भले ही 55 की है लेकिन दिल इनका अभी भी बचपन का है, यानी कि इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। 1989 की भांति विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके, ये कटाक्ष किया है। और ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं। देखिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने आईपी सिंह के पोस्ट पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने एक्स पर जाकर लिखा है कि आईपी सिंह जैसे बदजुबान संघी जिनका बचपन संघियों ने छीन लिया, वो कल्याण सिंह और राजवीर सिंह की तरह समाजवादी पार्टी का काम लगा रहे हैं। जहर फैलाने वाले संघी कभी देश के लिए मर मिटने वाले गांधी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी होशियार रहिए ऐसे संघियों से। तो संघी बता दिया है। और देखिए इससे पहले भी हम देख रहे थे बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था। ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है हम अलग अलग मंचों से देख रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में दरार जो है पड़ी है और इसके बड़े कारण भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। आप स्क्रीन पर देखिए, देखिए लोकसभा में सीट आवंटन की जो प्रक्रिया हुई है उस प्रक्रिया को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार पड़ी है। संसद के शीतकालीन सत्र में भी हमने देखा अडानी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार पड़ी है। संभल मुद्दे को लेकर भी अगर हम देखें इंडिया गठबंधन में दरार है। संभल मसले पर समाजवादी पार्टी ज्यादा देखा हमने मुखर थी लेकिन कांग्रेस उस तरह से मुखर नहीं थी जितना समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि संसद में इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में हमने देखा जिस तरह की करारी हार मिली है, ये भी इंडिया गठबंधन में दरार का एक बड़ा कारण है। यूपी उपचुनाव में हमने देखा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से भी बड़ा है इंडिया गठबंधन में मतभेद, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही सारे कैंडिडेट थे और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो भी एसपी के ही चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ रहे थे। अब ये समझिए कि ममता बनर्जी के गठबंधन को लीड करने के बयान पर ये इंडिया गठबंधन में जो दरार थी और ज्यादा चौड़ी हो गई है, गतिरोध और ज्यादा साफ नजर आने लगा है। गठबंधन के नाम को लेकर भी ममता और नीतीश सहमत नहीं थे और अब देखिए शुरू से ही हमने देखा कि वो गतिरोध की स्थिति थी और अब लगातार ये जो गतिरोध है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कारण आपको बताएं। इस बीच ये भी बता दें कि ममता बनर्जी ने लीड करने की ख्वाहिश तो जाहिर कर दी है, उनका समर्थन भी किया गया है। किसने समर्थन किया है? शरद पवार ने समर्थन किया है, सुप्रिया सूले ने समर्थन किया है, राम गोपाल यादव ने भी समर्थन किया है। तो कुछ ऐसे नेता हैं जो समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है
कि इस बात से सब संतुष्ट नहीं है और इंडिया गठबंधन में जो दरार, गतिरोध, अलग अलग मंचों से हम ये बातें पहले भी कहते रहे हैं, वो अब कहीं ना कहीं चौड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया गठबंधन जिसका जन्म ही हुआ था कहीं ना कहीं एनडीए को पछाड़ने के लिए, या फिर यूं कहे कि बीजेपी के खिलाफ इसका जन्म हुआ था, अब इसमें ही कहीं ना कहीं गतिरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए कई राज्यों में इलेक्शन है और वहां पर भी गठबंधन की पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरती है। इस बीच प्रतिक्रियाएं किस तरह से लगातार आ रही, क्योंकि पोस्ट हमने आपको बताया, कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, इसके बाद और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा कि किस तरह से ये जो स्वर है और ज्यादा मुखर हो रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं भी। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई, इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन जो अपोजिशन के लोग हैं हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। जो अपोजिशन के लोग हैं हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कांग्रेस ने चलाया है और हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इन लोगों ने जिस तरीके से सबका समायोजन करके किया है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और निश्चित तौर से कांग्रेस एक बड़े भाई की भूमिका में और सबको साथ ले चलने की भूमिका में हमेशा काम किया है और कांग्रेस ही आगे लेकर चलेगी। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, आनंद कुमार सिंह। आनंद, अगर हम देखें तो गठबंधन में वो जो गतिरोध था, जिसको कई दफा छिपाने की कोशिश भी की गई, रफू करने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने मोनिका सही कहा। अडानी वो मुद्दा है जिसको लेकर लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और आलम यह है कि कई बार पहले भी सदन को स्थगित होना पड़ा और एक बार फिर आज सुबह जब सदन शुरू हुआ उससे पहले ही तमाम विपक्ष अडानी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहा, जिसमें खुद राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता रहे। लेकिन अडानी वो मुद्दा जिसको लेकर कई इंडिया अलायंस की पार्टीज जो अलग अलग रुख रखती हैं वो पहले इस प्रदर्शन से अलग हो चुकी हैं और इस मुद्दे पर जो लगातार सेशन लगातार स्थगित करना पड़ा, कहीं ना कहीं उसके आलम पे आप देख सकते हैं वो अलग रुख अपना रही है। और इंडिया गठबंधन में अगर टीएमसी की बात करें, टीएमसी खुद चाह रहे कि वो अगुवाई करे, क्योंकि पहले नीतीश कुमार करते थे और नीतीश कुमार अब खुद एनडीए का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लीडर की खोज में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा और लगातार अगर इंडिया गठबंधन देखें तो कई पार्टीज का एक गठबंधन है जिसके अपने अपने वोट बैंक है, अपने अपना विचारधारा, और यही कारण है कि लगातार खटपट आपको उसमें देखने को मिलती है। अब ये इंडिया गठबंधन उस दौर में बढ़ चुका है जहां टीएमसी लगातार इसमें कोशिश कर रहे हैं कि वो लीड करे और बाकी पार्टी कहीं ना कहीं उसका समर्थन कर रही है। लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, नेशनल स्तर की पार्टी है, वो कोशिश कर रही है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे। तमाम डिसीजंस कांग्रेस ने, लेकिन टीएमसी कहीं ना कहीं अडानी मुद्दे को लेकर भी अलग है और कई मुद्दों पर अपना रुख अलग जता चुकी है। यही कारण है कि लगातार इसमें इंडिया गठबंधन में कई फूट देखने को मिल रही है। और आपने देखा अडानी को लेकर अभी भी लोकसभा स्थगित कर दी गई, क्योंकि शुरू होते ही लगातार इंडिया गठबंधन की पार्टीज प्रदर्शन करने लगी, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष को उसको लेकर स्थगित करना पड़ा। 12 बजे तक लोकसभा स्थगित है, राज्यसभा भी चल रही है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार आनंद इसी तरह का अगर रुख रहा विपक्ष का, अगर एकजुटता विपक्ष में ही देखने को नहीं मिलेगी तो कैसे संसद में सरकार पर दबाव बनाएंगे, अपनी बात कन्वे करेंगे? बिल्कुल मोनिका, आप लगातार देखिए कई ऐसे मुद्दे रहे जहां इंडिया गठबंधन बटा रहा और यही कारण रहा कि जो विपक्ष दबाव सरकार में बना सकता था वो दबाव नहीं बना। अगर इंडिया गठबंधन को देखिए, अभी हाल में ही देखिए अडानी वो मुद्दा जिसको लेकर लगातार कई सेशंस तक स्थगित होने के बाद एक बार फिर आज उम्मीद थी कि सोमवार है, नया दिन है और सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है वो शुरू होगी, तमाम मुद्दों पर जहन चर्चा होगी, मंथन होगा और उसके साथ बिल पास किए जाएंगे। लेकिन गठबंधन में प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के गेट पर शुरू कर दिया, जिसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्लियामेंट चलना इतना आसान नहीं होगा और कुछ सेकंड ही यानी
कुछ मिनटों के लोकसभा के शुरू होने के चलते ही हंगामा शुरू हुआ, जिसके चलते लोकसभा स्पीकर को सदन स्थगित करना पड़ा। 12 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित है और यही कारण रहा कि देखिए इंडिया गठबंधन में भी कई पार्टीज हैं जो अडानी मुद्दे को लेकर अपना रुख अलग रखती हैं। उसमें चाहे आप टीएमसी की बात किया, चाहे अलग अलग पार्टीज का अडानी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन है या अडानी मुद्दे को लेकर वो चुप है, जो इनडायरेक्टली तौर पर कहीं ना कहीं अडानी मुद्दे को समर्थन करता है। लेकिन कांग्रेस आपने देखा लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर रही है। कई सेशंस, इससे पहले भी कई सेशंस अडानी मुद्दे को लेकर बली चलेगी, जिसमें कोई भी बिल नहीं आ पाया, चर्चा नहीं हो पाई, मंथन नहीं हो पाया, हुआ तो सिर्फ हंगामा हंगामा और हंगामा। यही इस बार भी लगातार आगे चल रहा है। अब देखने वाली बात ही होती कब लोकसभा बदस्तूर बातचीत करके, मंथन करके, या कैसे सरकार इस गतिरोध को हटाती है, या कब इस हिमालय से बर्फ पिघलेगी और लगातार जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है पार्लियामेंट, वो बिल पास कराने से लेकर चर्चा मंथन समेत तमाम जो अपना कार्य होते हैं वो कर पाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ विवेक तिवारी भी जुड़े लखनऊ से। आनंद, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक जी, देखिए आपसे मैं समझना चाहूंगी, इंडिया गठबंधन में जिस तरह की हम देख रहे हैं खींच देखने को मिल रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या ये मानिए कि पिछले चुनावों में जिस तरह से हार हुई है के बाद सिलसिलेवार तरीके से, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या हम दूसरे राज्यों की बात करें, तो ये उसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं और अब वो कलई खुलती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल यही बात है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है और उसके बाद से इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वैसे देखा जाए टेक्निकली तो इंडिया गठबंधन का कोई एक यूनानिमस लीडर नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को इसका चेहरा लोग समझते रहे हैं, तो अब उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। खासतौर से अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने तो महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र में खुद को अलग कर लिया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी जो इस गठबंधन की जान है, एक तरह से कहें उसकी प्राण आत्मा है और सबसे बड़ा दल है कांग्रेस के बाद इस गठबंधन में, उसके नेता भी अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस से अब मुक्ति पाना चाहते हैं और उस दिशा में उनके नेता बयान दे रहे हैं। चाहे वो राम गोपाल यादव का बयान हो, आज ही किरणमयी नंदा ने कलकत्ता में ये कहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का लीडर बनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में भी उन्होंने कहा। यहाँ के समाजवादी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन ने, जो प्रदेश के स्तर के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर पर्सनल टिप्पणी की है उनकी काबिलियत को लेकर के, जिसका जवाब कांग्रेस की तरफ से यहाँ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है और चूंकि इतने सारे नेता एक साथ बोल रहे हैं इस विषय पर, इसका मतलब यह है कि ऊपर से यानी कि जो उनका नेतृत्व है अखिलेश यादव, वहां से कोई ना कोई इशारा जरूर है। तो अब ये सिर्फ संसद सत्र की वजह से हो रहा है, ये आगे चलकर ये कोई और नया शक्ल अख्तियार करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है और इसको बार बार जाहिर किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से जरूर चुप्पी साध रखी है, वो इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें हो रही हैं जिसका विवेक जी, क्या माने कि इंडिया गठबंधन से निकलना चाहते हैं पर खतरा मंडरा रहा है? अभी हम ये नहीं कह सकते कि अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये इतना तो समाजवादी पार्टी को और ममता बनर्जी को भी पता होगा कि एक साथ रहकर ही बीजेपी से लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के भीतर, और एक कोई दूसरा नेता या बड़ा नेता राहुल के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी एलओपी हैं, जिसकी वजह यह है कि उनके 98-99 सांसद हैं, उसमें बाकी इंडिया गठबंधन का रोल नहीं है और इंडिया गठबंधन का कोई एक नेता घोषित भी नहीं किया गया था। लेकिन अब उसकी लीडरशिप को लेकर सवाल हो रहे हैं कि राहुल गांधी के अलावा किसी और को उस पद पर बिठाया जाए, और इसकी कोशिश कांग्रेस के अलावा जो बाकी दल है वो कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया विवेक जी, शुक्रिया आनंद, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका।